हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को भारतीय भूगोल पढ़ाएंगे। जो हमारा भारतीय भूगोल है उसकी आकार स्थिति बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो भारत है, भारत के बारे में हम जानेंगे। भारत हमारा, सबसे पहले हम भारत का क्षेत्रफल जान लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल कितना होता है? 32,87,263 किलोमीटर। दोस्तों, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे जो परीक्षा में पूछा जाएगा। हम फालतू चीज़ें नहीं लिखाएंगे कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। जो पूछा गया है, जो पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सिर्फ वही हम बताएंगे। जैसे ये भारत का क्षेत्रफल है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 32,87,263 वर्ग किमी स्क्वायर। और दोस्तों, बात करते हैं कि जो हमारा भारत देश है, जो हमारा भारत देश है ना, ये जैसे मान लेते हैं कि ये सॉरी भाई, जैसे ये हमारा छोटा सा बनाएंगे तब सही रहेगा। मान लेते हैं कि ये हमारा भारत देश है। सॉरी भाई, ये हमारा भारत देश है। जो हमारा भारत देश है ना, ये तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। इसका ऊपरी हिस्सा जो समुद्र से नहीं घिरा है, नहीं, बाकी तीनों हिस्सा, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी हिस्सा जो है वह हमारा किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है, जिसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। हमारे जो देश है ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। जो भारतीय उपमहाद्वीप है भाई, ये आप लिख लिए हों। जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल हैं? दोस्तों? इसमें हमारे 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं? पाकिस्तान, उसके बाद दूसरा कौन है? दूसरा है बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल और भूटान है। भारतीय उपमहाद्वीप में 4 देश शामिल है। अपना 5 देश है, मान लीजिए। अपना भारत तो ही है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। और उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? उपमहाद्वीप है जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। तीनों ओर समुद्र से, हमारे देश विशाल तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। और बात करते हैं भारत की राजधानी आप सब जानते हैं, नई दिल्ली है। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। और आगे बात करते हैं क्या? भारत की स्थिति और विस्तार। दोस्तों, भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानेंगे। भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानेंगे।
ठीक है। स्थिति मतलब जहाँ पर स्थित हो भारत, और विस्तार मतलब जहाँ तक फैला हुआ है, ये आप सब जानते होंगे। तो भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। लिख देते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी कैसे? जैसे मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी हो गया, ठीक है भाई। इधर उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये वाला भाग, ये जो उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो हमारा इधर ही है, हमारा भारत बीच में है। इसलिए भारत के अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इधर स्थित है, इधर यहाँ पर स्थित है। सॉरी भाई, सॉरी, यहाँ पर स्थित है। अब बात करते हैं कि अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार भारत दक्षिण में, भारत दक्षिण में 8 अंश 4 उत्तरी अक्षांश व कन्याकुमारी तमिलनाडु से उत्तर में कितना है? 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांश इंदिरा कोल तक अवस्थित है। आपको मैप दिखा देंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा जो है भारत का स्थिति यानी भूगोल का मैप है। तो जो उत्तर से पूर्व की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी मैप में हम सब जानते हैं, मैप में इधर उत्तर होता है, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दिशाओं के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को दिशा के बारे में जानकारी नहीं होता है। ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं तरफ पूर्व, बाएं तरफ पश्चिम। ठीक है, मैप में जो मैप में है उत्तर है, यानी उत्तरी बिंदु 37.6 अंश उत्तरी अक्षांश इंदिरा कोल लद्दाख। यानी जो हमारा भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है, यह 37 अंश 6 से 8 अंश 4 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। जो हमारा सबसे उत्तरी बिंदु है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है, उसे हम इंदिरा कोल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु को हम इंदिरा कोल कहते हैं, उत्तरी बिंदु को इंदिरा कोल कहते हैं। और दक्षिणी बिंदु को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं भाई? कन्याकुमारी। दक्षिणी बिंदु को कन्याकुमारी, केप कैमरीन के नाम से जानते हैं। केप कैमरीन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दिख गया होगा। अब बात करते हैं जो हमारा पूर्व से पश्चिम की तरफ लंबाई है। पूर्व से पश्चिम की तरफ लंबाई है। पूर्वी बिंदु 97 कितना है? 97 अंश
इसको मिनट बोलते हैं। 25 मिनट से 68 तक, यह पूर्वी से पश्चिम तक है। और जो सबसे पश्चिमी बिंदु को हम गोहर माता कहते हैं, गौर माता। और जब सबसे पूर्वी बिंदु को हम किबिथु वलांगू है, सबसे पूर्वी बिंदु यानी भारत का सबसे पूर्व में जो है किबुथु कलांगू है, और सबसे पश्चिमी में क्या है, गोहर माथा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लिख लीजिएगा, हाथ जोड़कर निवेदन है, लिख लीजिएगा। सबसे पूर्वी में क्या है, किबुथु वलांगू है, और सबसे पश्चिमी में गोहर माथा है, और सबसे उत्तरी में इंद्रियाकोल है, और सबसे पश्चिमी में केप कैमोरिन है। ये आप सबको पता चल गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के मानक समय की, यानी हमारा समय लिया कहाँ से गया है, भारतीय मानक मानक समय। जो भारतीय मानक समय है, यह 82 सही 1/2 अंश पूर्वी देशांतर जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। जो हमारा भारतीय मानक समय है, यह मिर्ज़ापुर से लिया गया है, यह यूपी में है, मिर्ज़ापुर यूपी भारत से लिया गया है। यानी भारतीय मानक समय 82 सही 1/2 अंश पूर्वी मिर्ज़ापुर यूपी से लिया गया है। आपको मैप में दिखाएंगे तभी समझ में आएगा, तो मैप में देखते हैं। ये जो है यहाँ पर है 82 सही 1/2 अंश, कहाँ पर है, भारतीय मानक समय रेखा। यह देखिए नेपाल से गुजरता हुआ पहले यूपी में। ये भी पूछा जाता है कि मानक समय जो रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरता है, ये भी पूछा जाता है भाई। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, उसके बाद कहाँ, मध्य प्रदेश में। ये देखिए थोड़ा सा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। यानी कितने राज्य हो गए हैं, देखिए यूपी हो गया, ठीक, यूपी एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यानी 4 राज्यों से होकर जो भारतीय मानक रेखा है वह 4 राज्यों से होकर गुजरता है। पहले यूपी में पड़ता है। यूपी में हम मिर्ज़ापुर से हम अपना जो समय है वो लिए हैं। यह जो ग्रीनविच समय है उससे 5 घंटे लेट है। ग्रीनविच समय से 5 घंटे लेट है, 5 घंटा आगे है, सॉरी यार भाई, आगे है, तभी न यार यहाँ पर दिन होता है तो इंग्लैंड में रात होता है, क्रिकेट जब देखते हैं, सॉरी मुन्ना, 5 घंटे आगे है, 5 घंटा 30 मिनट, 5 आवर्स 30 मिनट आगे है अपना समय, भारत का मानक समय, और 200 से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब क्या बात करते हैं, यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है, आपको बता दिए। गुजरात को नहीं लिखे क्या भाई, गुजरात कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, 5 राज्यों से। यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये तो आपको बता दिए थे, यहाँ पर देख लीजिए। भारत का मानक समय जो है 5 राज्यों से होकर, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी,
यमयू 6 ओवा, यमयू 6 ओवा, यमयू 6 ओवा, ओवा। एमपी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश। ये ट्रिक है, किसका ट्रिक है? भारतीय मानक समय से कहाँ कहाँ से गुजरती है। यमयू 6 ओवा, मू 6 ओवा, अभी बनाया ट्रिक भाई। यमयू 6 ओवा। कोई भी चीज़ अगर ट्रिक से याद करते हैं ना, माइंड में अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो उसका इमेज बनाकर पढ़िए कि ये चीज़ ऐसा हो सकता है, तब जाकर वो याद होता है। ये ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं हम 23 सही 1/2 अंश। 23 सही 1/2 अंश जो है उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस पर ट्रिक हम बहुत बढ़िया बनाएंगे, ये याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी बताते हैं। अब बात करते हैं हम कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। 8 राज्यों से। कौन कौन सी? ट्रिक में देखते हैं। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। कौन कौन? मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, एमपी, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, राज से राजस्थान। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। भारत का जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसे मान लेते हैं ये हमारा, ये भारत का मैप है। यहाँ से जो भारत का जो मैप है, मान लीजिए ये हमारा मैप है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। मैप में देखते हैं, ये हमारा मैप है। तो हमारा जो कर्क रेखा है कहाँ से गुजरती है? कहाँ से? मित्र पर गमछा झार। 8 राज्यों से, राजस्थान से होते हुए कहाँ कहाँ तक? राजस्थान से होते हुए, एमपी से होते हुए, झारखंड से होते हुए, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से होते हुए, मिजोरम से होते हुए निकल जाएगी। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान में जाएगी, एमपी में जाएगी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम तक जाती है। हमारा जो कर्क रेखा है ऐसे ही गुजरता है। आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ भाई। और आगे देखते हैं क्या है। एक बात और है, जो ये कर्क रेखा जा रही हैं, ये वाला बिंदु जो है गुजरात, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कितना लिया है यहाँ पर, और राजस्थान में यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लिया है, ये राजस्थान का है। यानी जो कर्क रेखा और जो ये हमारा समय वाला रेखा है, ये कहाँ पर काटती है? ये कहाँ पर मिलती हैं दोनों? ये मिलती हैं छत्तीसगढ़ में। ये याद रखना। जो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा मानक समय रेखा और कर्क रेखा पर जहाँ प्रतिच्छेदित यानी काटती हैं, वो कौन से राज्य पर काटती हैं? वह छत्तीसगढ़ में। छत्तीस लैला गढ़ देगा, छत्तीसगढ़ है। जो भारत का जो कर्क रेखा है, वो भारत का जो मानक समय रेखा है, वह दोनों छत्तीसगढ़ पर प्रतिच्छेदित यानी मिलती हैं। ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। अगला देखते हैं आगे क्या है।
अब हम बात करते हैं क्या, भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व का 2.6% भाग है भारत का, 2.6%, लगभग इतना है, आगे पीछे हो सकता है, नहीं ये तो कन्फर्म रहता है भाई, 2.6% लगभग। और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व के हम 7 सबसे बड़े देश के बारे में जानकारी लेंगे। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला कौन सा है? पहला है रूस। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से आप सब जानते हैं भारत आ गया है भाई, पहले चीन था, भारत आ गया है। और दूसरा है कनाडा। कौन सा है? कनाडा। कौन सा है? कनाडा। कनाडा। और जो तीसरा है चीन है। चौथा कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। पांचवा कौन सा है भाई? पांचवा अपना है ब्राज़ील। ब्राज़ील। छठवां कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और सातवां अपना है भारत। ये याद रखना। उसके बाद अर्जेंटीना है 8वां। और याद करना हो तो और याद कर लीजिए, अर्जेंटीना। ये दुनिया के 8 सबसे बड़े देश हैं। पहला रूस। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद है कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो इसकी क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी स्क्वायर है। और इसकी जनसंख्या की बात कर लेते हैं 1.4, यानी 140 करोड़ हो गया है इसकी जनसंख्या। अब बात करते हैं विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना जनसंख्या है? 17.5%। 17.5% विश्व का जनसंख्या का 17.5% अपना भारत की जनसंख्या है। अरे बाप रे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 2.6%। ये कौन सी बात हुई? अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 सबसे बड़े देश। पहला है चीन। पहला चीन जनसंख्या की दृष्टि से 8 सबसे बड़े देश हैं, सुन लीजिए, याद हो जाएगा। चीन, चाइना। दूसरा अपना इंडिया। अभी कहेंगे भैया अभी इंडिया बता रहे थे, अभी चाइना बता रहे हैं। चाइना अभी तक लिख लीजिए, एग्जाम में चाइना ही पूछेगा, चाइना ही रहेगा। उसके बाद इंडिया। उसके बाद क्या है? इंडिया के बाद क्या है भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका। और उसके बाद क्या है? चौथा क्या है? चौथा बताओ क्या है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया आ गया भाई, इंडोनेशिया। पहला चीन, दूसरा इंडिया, तीसरा अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राज़ील। छठवां कौन सा है? पाकिस्तान। उसके बाद कौन सा है? बांग्लादेश और रूस। यानी कौन सा है? चीन हो गया, इंडिया हो गया, उसके बाद अमेरिका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, बांग्लादेश हो गया, उसके बाद रूस लास्ट में। 8वां सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से रूस है भाई। रूस में क्षेत्रफल की दृष्टि पहला स्थान आ गया, और जनसंख्या की दृष्टि से रूस 8वां है। रूस बहुत कंट्रोल करता है भाई जनसंख्या।
और चीन भी कंट्रोल कर रहा है। हमारा भारत नंबर 1 आने वाला है, याद रखना। अब बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत की दृष्टि से भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, याद रखना, राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से अपना यूपी है, यूपी। और सबसे छोटा सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम है, सबसे ज़्यादा यूपी, सबसे कम सिक्किम यानी कम जनसंख्या। और सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य है वो तो गोवा है, तो पता है 2 जिले हैं, उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा। गोवा में सिर्फ 2 ही जिले हैं भाई, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा। उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। अब बात करते हैं हम भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है और छोटा कौन सा है। सबसे है लद्दाख, आप सब जानते हैं लद्दाख। और सबसे कम लक्षद्वीप है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कम लक्षद्वीप है। बहुत छोटा सा है लक्षद्वीप अपना। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नई दिल्ली है अपना, दिल्ली में जनसंख्या को ज़्यादा है। दिल्ली की सीएम कौन है, कमेंट में बताओ। रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली में है। और सबसे कम कहाँ है, लक्षद्वीप में, यानी दोनों कम है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या भी। अरे बहुत कम है जनसंख्या वहाँ के यार। अब बात करते हैं भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश, भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कितना है, 8 है। ये तो आप सभी को पता होना चाहिए। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। रट लो भाई, रट लो, ये बार बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं हम भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई। सीमा की जो लंबाई है ना, सीमा की लंबाई जो कितना है, वो कितना है भाई। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 है, 15,200 स्थलीय सीमा, यानी बताते हैं काहे, बताते हैं मैप में। मान लीजिए हमारा ये मैप हो गया, ठीक है। जो यहाँ से यहाँ तक जो किनारे का स्थलीय सीमा है पूरा, वही हमारा 15,200 किलोमीटर हमारा भारत का स्थलीय सीमा है। चारों खेती मिला के, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम कुल मिलाकर। अब बात करते हैं हम तटीय भाग। 6,100 है भारत का तटीय भाग, 6,100 है, 6,100 किमी। अब बात करते हैं भारत के तटीय सीमा पर स्थित राज्य आते हैं, इसमें बताएंगे। भारत के तटीय सीमा पर स्थित राज्य, तटीय सीमा पर स्थित राज्य कितने हैं भाई, कितने हैं 9 है भाई, 9 है। कौन कौन है भैया, गुजरात है। दूसरा कौन है, आंध्र प्रदेश है अपना, आंध्र प्रदेश। अरे सब अपना ही है यार,
भारत का हिस्सा है। तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? तमिलनाडु है भैया, तमिलनाडु है। चौथा कौन सा है बताओ भाई? चौथा कौन सा है भाई? अपना यमएच महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है। पांचवा कौन सा है? केरल है, KR केरल। छठवां कौन सा है भैया? उड़ीसा है भैया, उड़ीसा। और कौन सा है भैया? सातवां कौन सा है? सातवां है कर्नाटक, कर्नाटक। आठवां कौन सा है भैया? आठवां कौन सा है बताओ भाई? पश्चिम बंगाल। नौवां कौन सा है? गोवा। ये भारत के तटीय सीमा पे स्थित है। तटीय सीमा यानी, अरे यार, ये जो देख रहे हैं ना, ये भारत का मैप है, जो यहाँ से गुजरात से लेकर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक जितने ये समुद्र के किनारे हैं वही तटीय राज्य हैं। ठीक है, ठीक है भाई। कितने हैं? 9 है। गुजरात है, महाराष्ट्र यहाँ पर है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है। त्रिपुरा मिजोरम दूर है यार, त्रिपुरा मिजोरम कहाँ है? कौन कौन सा है? कौन कौन सा? एक बार गुजरात, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8, पश्चिम बंगाल 9। बस हो गया। पूछ ले, कोई पूछ ले कि जो हमारे भारत का तटीय सीमा पर कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। और हमारे जो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किमी है, वर्ग किमी स्क्वायर कुछ। और इसकी जो तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6,100 है। सब पता है आप सभी को यार, पढ़ो तो। अब और बात करते हैं। अब बात करते हैं हम जो भारत के स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य, भारत के स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य कौन कौन सा है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, मिजोरम, ये सभी हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।